हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम फिर से बात करेंगे अपने लेसन प्लान के टॉपिक की, जिसका नाम है हार्ट। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, पाठ योजना 2। यहाँ पर आप लिखेंगे पाठ योजना 2 और फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर दिनांक, जिस डेट में आपने पढ़ाया है। आपका विषय आएगा जीव विज्ञान है। अगर आप जीव विज्ञान का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं तो आप यहाँ पर विषय में लिखेंगे जीव विज्ञान, या कोई और आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप वहां पर विषय में उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। कलांश में आपका पीरियड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिस भी पीरियड में आपने पढ़ाया है। यहाँ पर कक्षा आएगी, जैसे यहाँ पर हमने 8th क्लास को पढ़ाया है तो हम यहाँ पर 8th लिखेंगे। आपने अगर 6 को पढ़ाया है, 7 को पढ़ाया है तो आप यहाँ पर 6 या 7 लिखेंगे। प्रकरण में आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। जैसे अभी हम यहाँ पर हृदय का टॉपिक लिया है, हमने हृदय पढ़ाएंगे तो आप हृदय लिखेंगे, मीन्स हार्ट। और यहाँ समयावधि आपकी रहेगी 30 मिनट, क्योंकि आपने 30 मिनट की क्लास ली है तो आप यहाँ पर 30 मिनट लेंगे। आपका यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ पर आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, या जिस विद्यालय में आपने ये ट्रेनिंग के दौरान आपने ये बच्चों को पढ़ाया है, तो उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ये शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य पहला हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र हृदय में के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा, हमारा छात्र हृदय के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा उद्देश्य अवबोधात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय में व्याख्या कर सकेंगे, छात्र हृदय के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय के प्रकार में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र हृदय के ज्ञान का अवलोकन कर सकेंगे। चौथा, हमारा कौशलात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय का प्रदर्शन कर सकेंगे, छात्र हृदय के संबंध में सूची तैयार कर सकेंगे। पांचवा, हमारा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय में सोच जागृत कर सकेंगे, छात्र हृदय के विषय में सूचीपूर्वक अध्ययन सहभागिता कर सकेंगे। छठवां, हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, छात्र हृदय के विषय में सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपका ये शिक्षण सहायक सामग्री आएगी। उसमें आप शिक्षण सहायक सामग्री में जैसे लिखा है हृदय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, तो जो भी आप टॉपिक आपने लिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कोई पिक्चर है हृदय से रिलेटेड, या आपके पास हृदय को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कोई चार्ट हो, या कोई ऐसी सामग्री हो जिससे आप हृदय को एक्सप्लेन कर सके, तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे हृदय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। फिर उसके बाद आपका आएगा पूर्व ज्ञान। छात्र हृदय के विषय में सामान्य जानकारी से पूर्व ज्ञान रखते हैं, मतलब आपको लगता है कि बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन, छात्र हृदय के विषय में कुछ पूर्व ज्ञान रखते हैं, मतलब आपके जो बच्चे जो आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे या जिस टॉपिक के बारे में आप उनको समझाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनको कुछ पूर्व ज्ञान है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, तो आपका कार्य शुरू हो जाएगा यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न, मतलब अब आप उनसे क्वेरी करेंगे, आप उनसे प्रश्न पूछेंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। तो आपका सबसे पहला आएगा सबसे तेज बुद्धि वाला प्राणी कौन सा है, तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य। फिर आप उसी मनुष्य से रिलेटेड आप दूसरा प्रश्न कर देंगे, मनुष्य में विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो आपका जो आंसर आएगा वो बच्चे बता सकते हैं कि हृदय होता है, दिमाग होता है, फेफड़े होता है, मांसपेशियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसे इस तरीके से आपको कुछ कुछ आंसर मिलेगा। तो अब आपका तीसरा क्वेश्चन शुरू होगा वो दूसरे के आंसर से ही शुरू होना चाहिए। तो आपका तीसरा शुरू होगा, मनुष्य का कौन सा अंग उसे जीवित रखने में सहायता करता है। आपका आंसर होगा हृदय। तो बच्चे जब जीवित रखने के लिए जो आपको सहायता करता है उसका आंसर बच्चे जब हृदय देंगे, तो हृदय से ही आपका फाइनली आप उस टॉपिक पर आ गए जो आपको एक्सप्लेन करना था। तो आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, हृदय से आप क्या समझते हैं। तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को अब हृदय के बारे में ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है, तो अब आपका ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब आपका उद्देश्य कथन क्या होगा, आज हम हृदय के विषय में विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। अब आपका ये उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अब आपका
शिक्षण बिंदु अब आपके होने चाहिए जो आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं कि अब हृदय के बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, मीन्स आपके और बच्चों के बीच में जो भी क्रिया हो रही है वो यहाँ पर आएगा। और छात्र क्रिया होगी पहली, क्योंकि आप जब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों का आंसर क्या होगा, तो ये छात्र या छात्राएं, छात्र ऑब्लिक छात्राएं क्रिया आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा विधि प्रविधि आएगी, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो श्याम पट्टिकार आ जाएगा, तो एक कॉलम आपका श्याम पट्टिका होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न होगा। आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उसका ये जवाब देंगे। फिर उसके बाद जो नहीं जवाब दे पाएगा, जैसे आपका ये संभावित उत्तर हो गया, तो आपका ये फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। मनुष्य सबसे तेज बुद्धि वाला होता है, मनुष्य में विभिन्न अंग होते हैं, इस तरीके से आप पूरा स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। तो छात्र छात्राएं उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कौन सी है, व्याख्या विधि है, क्योंकि आप यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं अपने टॉपिक की। और यहाँ पर फिर उसके बाद आप व्याख्या करने के बाद कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चों ने कितना समझा है। तो आपका ये पहला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो बच्चे बता पाएंगे कि हृदय है, क्योंकि आपने समझा दिया है। और फिर उसके बाद आपका ये विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा आप प्रश्न पूछेंगे पेशियां हर समय कैसी रहती हैं, तो बच्चे कहेंगे क्रियाशील होती है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर विधि हो गया। अब यहाँ पर आपने जो श्याम पट्टिकार बाएं पृष्ठ पर देखे ये लिखा हुआ था, तो ये इस तरीके से आप दिखाएंगे कि ये आपका श्याम पट्ट है। एक तरीके का हमने ब्लैक पेपर लिया है, कट करके लगाया है यहाँ पर, और उसमें इसी स्पष्टीकरण को, जो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण है, इसी स्पष्टीकरण को आपने यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर स्पष्टीकरण को ही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला विकासात्मक प्रश्न हो गया। दूसरा विकासात्मक प्रश्न आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आप दूसरा विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि हृदय के विभिन्न अंग के बारे में आप बताएंगे कि, और आप ये भी बताएंगे कि कितने प्रकार के हृदय में भाग होते हैं, ये आप पूरी जानकारी देंगे। इसमें हृदय में जो रक्त बहता है वो किस रंग का होता है, ये सब आप बताएंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा और यहाँ पर जो श्याम पट्टिकार है इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। आप एक ब्लैक पेपर कट कर लेंगे, उसमें आप ये स्पष्टीकरण जो आपने बताया था वो लिख देंगे। फिर आपका ये तीसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न शुरू हो जाएगा। कम से कम आपको 3 शिक्षण बिंदु लिखने हैं, 3 तरीके की क्रियाएं लिखनी है। तो आपका ये तीसरा विकासात्मक प्रश्न शुरू हो जाएगा। हृदय के भाग, इसमें आप बताएंगे कि कितने भाग होते हैं, कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है। जैसे आपने पहला पूछा कितनी बार हमारा हृदय धड़कता है, तो बच्चे जवाब देंगे 72 बार। तो ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी। ऐसे दूसरा आप प्रश्न लिखेंगे तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्पष्टीकरण देंगे और फिर उसके बाद जब स्पष्टीकरण पूरा होने के बाद आप यहाँ पर कुछ प्रश्न फिर से पूछेंगे, तो बच्चों का आंसर आपके पास पूरी तरीके से मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ऊपर स्पष्टीकरण दिया था तो बच्चे समझ चुके हैं उस टॉपिक को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये श्याम पट्टिकार आपका ये है, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये निरीक्षण कार्य आ जाएगा। निरीक्षण में आप देखेंगे कि छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा छात्रों के लेखन कार्य की जांच करेंगे। मतलब आप घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे अपनी कॉपी में वो सारी चीजें लिख रहे हैं जो आपने समझाया था। फिर उसके बाद आप क्लास वर्क करेंगे, मूल्यांकन कार्य करेंगे। तो आप उसमें बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लिखवाएंगे, सही गलत की पहचान कीजिए, ये आप लिखवा सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दे सकते हैं। जब बच्चों का ये काम हो जाएगा
फिर उसके बाद आप लास्ट में होमवर्क देंगे, मतलब गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी दे सकते हैं, हृदय की परिभाषा लिखिए, हृदय के कार्य बताइए। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से आप अपना पूरा लेसन प्लान यहाँ गृह कार्य तक तैयार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ आया होगा ये लेसन प्लान, और विस्तार पूर्वक हमने आपको हर एक चीज आपको बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं प्लीज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।